नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लीज ट्रस ने इस्तीफा देकर जॉर्ज कैनिंग को पीछे छोड़ा, जिसके बेटे ने कुचला था 1857 का विद्रोह। 10 कारण जिसकी वजह से ब्रिटेन में आया है ये संकट। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी पूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। यूनाइटेड किंगडम में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहरा गया है। बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतरे अभी 2 महीने से भी कम समय हुआ है, लेकिन उससे पहले ही नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस की नींव खिसक गई है। 45 दिनों के भीतर ही उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा है और वजह है कि उनके सिपह सलाहकार बागी हुए जा रहे हैं। 19 अक्टूबर को गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपना इस्तीफा दे दिया था। ये पिछले 5 दिनों में ट्रस कैबिनेट से हुआ दूसरा बड़ा इस्तीफा था। इससे पहले 14 अक्टूबर को वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी जगह जेरेमी हंट को नया वित्त मंत्री बनाया गया था। जानकार बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लीज ट्रस सरकार का बच पाना मुश्किल है। यही हुआ भी। 20 अक्टूबर को लीज ट्रस ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन के नए सियासी ड्रामे की कहानी आपको आज हम बताते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कि वो 10 वजह जिसकी वजह से इतने कम समय में लीज ट्रस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाली 46 साल की लीज ट्रस की जिंदगी व राजनीतिक सफर काफ़ी रोचक रहा है। उनके पिता गणित के प्रोफेसर और मां एक नर्स थीं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुछ समय तक ट्रस ने अकाउंटेंट के रूप में भी काम किया है, जिसके बाद वो राजनीति में आ गई। लेबर पार्टी समर्थक के परिवार से आने वाली ट्रस ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लीज ट्रस के भाई बताते हैं कि उन्हें हार बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन में वो कई बार गेम छोड़कर भाग जाया करती थी। ऐसे में लीज ट्रस के खिलाफ हालात बिगड़ते जा रहे थे। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी तैयार हो चुका था। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद भी प्रधानमंत्री बदलने की बात करने लगे थे। ऐसे में ट्रस ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही इस्तीफा देना बेहतर समझा। मिनी बजट। जब टोरीज बोरिस जॉनसन को बदलने के लिए एक नेता की तलाश कर रहे थे, ट्रस व्यापक कर कटौती के साथ उग्र मुद्रास्फीति के खिलाफ ऊर्जा मूल्य गारंटी प्रदान करने के माध्यम से विकास को पुनर्जीवित करने के एजेंडे पर चल रही थी। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी राजकोष के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक ने बार बार चेतावनी दी कि बिना कर कटौती और खर्च में बढ़ोतरी का उनका एजेंडा आपदा का एक नुस्खा था। 23 सितंबर को ट्रस के चांसलर और लंबे समय के दोस्त क्वासी क्वाड्रेक ने एक मिनी बजट प्रस्तुत किया, जिसने अनिवार्य रूप से कर राजस्व में कटौती करते हुए खर्च में वृद्धि की। इसने घटनाओं की एक नई श्रृंखला को गति दी, जो अंततः उसके पतन का कारण बनी। जैसा कि सुनक ने भविष्यवाणी की थी, बजट का मतलब था सरकार की उधारी सरपील होने वाली थी। ऐसे समय में जब ब्रिटेन ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है, यह सबसे बुरी चीज थी जो हो सकती थी। ट्रस ने तोड़ा कार्निंग का रिकॉर्ड। लीज ट्रस ने खुद को इतिहास की किताबों में देश के सबसे कम समय तक शासनाध्यक्ष के रूप में दर्ज किया है। उन्होंने जॉर्ज कैनिंग द्वारा 1827 के बाद से बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिनका अपने जीवन के अंतिम 119 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के बाद कार्यकाल में निधन हो गया था। उनके 4 बच्चों में सबसे छोटे चार्ल्स जॉन कैनिंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को कुचल दिया और उसके बाद भारत के पहले ब्रिटिश वायसराय बने। बाजार प्रतिक्रिया। मिनी बजट ने बाजार सहभागियों को चकित कर दिया। इस कदम से वित्तीय बाजार ने कर कटौती घोषणा की वाहवाही करने की बजाय वित्तीय प्रणाली को ही खतरनाक रूप से पतन के कगार पर पहुंचा दिया। घबराहट की प्रतिक्रिया में निवेशकों ने यूके की सभी संभावित संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया।
जैसे पौंड स्टर्लिंग अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिर गया। ट्रस सरकार की प्रस्तावित टैक्स कटौती पिछले 50 वर्षों में सबसे बड़ी कटौतियों में से थी। इन टैक्स कटौतियों और राजकोषीय उधारी में वृद्धि पर भी वित्तीय निवेशकों ने सकारात्मक रुख नहीं दिखाया। बढ़ती मुद्रास्फीति और मुद्रा के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के कारण ट्रस के प्रधानमंत्री पद पर भी तलवार लटक गई थी। सरकार को इस अंतहीन गिरावट को रोकने के लिए बॉन्ड बाजार में दखल करना पड़ा। एक ऐसे देश जो दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक वित्तीय केंद्र है में इस तरह के हालात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। इसी तरह यूके सरकार को पैसा उधार देने के अनिच्छुक निवेशकों ने गिल्ट बेचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गिल्ट की कीमत गिरती गई, उनकी प्रतिफल आसमान छू गई। कुछ ही समय में बैंक ऑफ इंग्लैंड को वित्तीय पतन को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ा। पेंशन फंड और गिरवी दरों में संकट, मिनी बजट का सीधा परिणाम और गिल्ट की कीमतों में गिरावट। ब्रिटेन में पेंशन फंड में उत्पन्न संकट था। कई पेंशन फंड मैनेजरों ने ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी के खिलाफ बचाव किया था, लेकिन गिल्ट प्रतिफल में अचानक उछाल का मतलब था कि वे दांव के गलत पक्ष में थे। इससे भी बदतर, उनकी संपत्ति गिल्ट मूल्य खो रहे थे। इसने पेंशन फंड की व्यवहार्यता पर भारी दहशत और वास्तविक संदेह पैदा किया। बाजार की ब्याज दरों में तेज वृद्धि का मतलब यह भी था कि होम लोन वाले लोगों को या तो पुनर्वित्त करना पड़ा या अपने घरों को खोने का जोखिम उठाना पड़ा। संभावित मालिकों ने पाया कि एक नया ऋण कुछ ही समय में काफ़ी महंगा हो गया था। यह सब ऐसे समय में हुआ जब ब्रिटेन में लाखों लोग जीवन यापन के संकट से जूझ रहे हैं। इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उच्च ऊर्जा कीमतों के मद्देनज़र आने वाली सर्दियों में गर्म कैसे रहें। यू टर्न पर यू टर्न, जैसा कि स्पष्ट हो गया है कि जब तक ट्रस्ट को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक बाजार यूके की संपत्ति को दंडित करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने अनिच्छा से यू टर्न की घोषणा करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सुपर रिच पर कर कम करने जैसे अपने मार्गी विचारों को पलटना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने अपने चांसलर को बर्खास्त कर दिया, जबकि इसे बाजारों द्वारा सकारात्मक रूप से देखा गया था। इसने स्पष्ट राजनीतिक प्रश्न को जन्म दिया। जब ट्रस्ट ने आर्थिक योजनाओं को आवाज देने के लिए क्वार्ट्रेग को निकाल दिया तो वह पद पर बने रहने के लायक क्यों थी? इस प्रश्न का कोई वास्तविक उत्तर नहीं था। नए चांसलर की नियुक्ति तो जैसे ट्रस्ट की सत्ता में आखिरी कील साबित हुई। डाउन स्ट्रीट की लड़ाई में चांसलर जेरेमी हंट ने सुनक का पक्ष लिया था। जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला, उन्होंने ट्रस्ट के एजेंडे से बची हुई हर चीज़ को बिगाड़ दिया। जल्द ही स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री के पद पर लीज ट्रस थीं, लेकिन सत्ता में हंट थे। माफ़ी भी काम न आई। वित्तीय अस्थिरता के लिए लीज माफ़ी मांग चुकी हैं। ट्रस्ट ने 17 अक्टूबर को कहा था कि गलतियां हुई हैं, मैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूं। मैं ज़्यादा टैक्स की वजह से महंगे हुए बिजली के बिल से लोगों को राहत देना चाहती थी, मगर हमने बहुत जल्दी बहुत दूर जाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह ब्रिटिश लोगों की भलाई के लिए अपने आर्थिक वृद्धि मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ट्रस्ट ने कहा कि मैं मानती हूं कि हमने गलतियां की हैं, मुझे उन गलतियों के लिए खेद है, लेकिन मैंने उन गलतियों को सुधार लिया है। क्या सुनक का चांस है? ब्रिटेन की राजनीति में अगला कदम क्या रहेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। ब्रिटेन के विपक्षी लेबर नेता कीर स्टारर ने साफ कर दिया है कि अब चुनाव होने चाहिए, लेकिन लीज की पार्टी शायद अभी चुनाव न करवाए और किसी दूसरे प्रबल दावेदार को जिम्मेदारी दी जाए। ट्रस्ट के बाद ऋषि सुनक के पीएम बनने की चर्चाएं तेज हैं। वह कंजर्वेटिव पार्टी की पसंद रहे हैं और पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं। हालांकि पार्टी में काफ़ी फूट है, इसलिए सुनक के लिए राह आसान नहीं है। एक खेमा पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन को वापस लाने की मांग कर रहा है, वहीं विपक्षी लेबर पार्टी मध्यावधि चुनाव की मांग कर रही है। भारतीय मूल के ब्रिटेन के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक हाल तक
10 डाउनिंग स्ट्रीट की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन इसके बावजूद वो ब्रिटेन के विदेश सचिव लीज ट्रस से मात खा गए। यूक्रेन युद्ध है वजह। यूक्रेन में फरवरी से जारी युद्ध और रूस पर प्रतिबंधों से जहां ब्रिटेन सहित पूरे यूरोप में ऊर्जा कीमतें चरम पर हैं, वहीं अनाज संकट भी बना हुआ, जिससे कि खाद्य कीमतें बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लाखों ब्रिटिश नागरिकों ने खान पान में कटौती कर दी है। इसके बाद महंगाई दर 10 से ऊपर है। ऐसे में नए पीएम के लिए आर्थिक मोर्चे पर चुनौती बहुत है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के वादे बने गले की फांस। प्रधानमंत्री पद के लिए अपने प्रचार के दौरान लीज ट्रस ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के जो वादे किए थे, वही अब उनके गले की फांस बन गई है। ट्रस सरकार महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह विफल रही। ट्रस के वादों को लागू करने की कोशिश वाले वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।